हेलो फ्रेंड्स, एप्सिलॉन एकेडमी से मैं अरविंद। आज आपसे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बहुत ही जनरल सी बातें करूंगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की कोई एक सर्टेन डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार मैथमेटिक्स इज एन ऑपरेशन। ऑपरेशन वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा। ऑपरेशन वर्ड जनरली डॉक्टर्स लोगों के काम आता है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को काटते हैं, हमारी बॉडी में से खराब चीज़ों को अलग कर देते हैं, सही चीज़ों को जोड़ देते हैं और बाद में स्टिचेस लगाकर उसको बराबर कर देते हैं। सेम चीज़ हमें भी यहाँ पर देखनी है। जब मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिक्स इज एन ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन वर्ड का मतलब है कुछ ऐसे साइन जो मैथमेटिक्स में हमेशा यूज होते हैं। जब आप क्लास फर्स्ट में रहे होंगे, सेकंड थर्ड में आए होंगे, तो आपको नंबर के ज्ञान के अलावा, नंबर्स का जब आपको नॉलेज दी गई, उसके अलावा आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया गया। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सर्जरी करना, मतलब काट देना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है हमारी बॉडी से गलत पार्ट को हटा देना, किसी चीज को घटा देना, और एडिशन का मतलब होता है सही पार्ट को जोड़ देना, और फिर बाद में स्टिचेस का मतलब है कि उसको एक बराबर कर देना। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी प्रकार के ऑपरेशन को यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशन, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, बॉडी पर नहीं करेंगे, तो ये ऑपरेशन हमारा नंबर्स के ऊपर होगा। ये ऑपरेशन हमारा पॉइंट्स, लाइंस और फिगर्स पर होगा। तो जब ये ऑपरेशन हम लोग नंबर्स पे करेंगे, पॉइंट्स, लाइन और फिगर्स पे करेंगे, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैथमेटिक्स की निकल के आएगी कि मैथमेटिक्स इज एन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, पॉइंट्स, लाइंस एंड फिगर्स। तो अब अगर ये ऑपरेशन केवल हम नंबर तक सीमित रखें, इसको पॉइंट्स, लाइंस और फिगर पे ना ले जाएं, तो हम लोग केवल अरिथमेटिक को डील कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब ऑपरेशन ऑफ नंबर्स होंगे। और अगर यही ऑपरेशन हम पॉइंट्स, लाइंस और फिगर्स पे करते हैं, तब हम लोग ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि मैथमेटिक्स की जो मेजर ब्रांच है, उसमें एक अरिथमेटिक है और एक ज्योमेट्री है। और अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आ जाती है। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अरिथमेटिक का रिलेशन नंबर से है, तो नंबर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर बच्चे को जानना चाहिए, हम सबको आना चाहिए, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दोस्तों कोई एक चीज नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक सर्टेन प्रकार का नंबर रियल नंबर है, नहीं। यदि आप किसी भी नंबर को रूट के अंदर भी लिखते हैं तो रियल नंबर होता है। यदि आप उस नंबर को नेगेटिव करके लिखते हैं, वो भी रियल नंबर होता है। यदि आप उसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो वो भी रियल नंबर है। यदि आप उसको पॉइंट में लिख रहे हैं तो भी रियल नंबर है। और पॉइंट के बाद वो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी रियल नंबर है। मीन्स रियल नंबर कोई एक सर्टेन चीज नहीं है। रियल नंबर में ऑल काइंड्स ऑफ नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका मतलब रियल नंबर को सीखने के लिए हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। इसलिए रियल नंबर के बारे में कहा जाता है कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन। कोई एक चीज नहीं है, कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। तो मीन्स रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ integers, rational and irrational number. So if you want to learn real number, then you have to go through integers, rational number and irrational number. Now we have a next topic here, integers. Integers को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हिंदी, अगर आपको आती है, तो इसको पूर्णांक कहते हैं। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो देखिए चीज आती है पूर्ण, मतलब पूरा, और प्लस में अंक, जो अंक पूरे हो। तो इसका मतलब अगर कभी इंटीजर्स की बात की जाए तो इंटीजर मींस अ कंप्लीट नंबर। जनरली बच्चे इस बात को, इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर आ रहे हैं सब के सब इंटीजर है। नहीं, इस बात को ध्यान रखें। नंबर लाइन पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल ठीक है, इंटीजर होते हैं। जीरो है, वो भी इंटीजर होता है। पॉजिटिव नंबर है, वो भी इंटीजर होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, क्या कि जो भी, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, जीरो हो, कोई भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए। पॉइंट में भी हो तो पॉइंट के बाद केवल जीरो, 3.0 ये इंटीजर है। बट 3.1
is not an integer. Either it is negative or a positive. If you are considering 0.8, so this is not integer. This is not integer. Integer means a complete number. So on number line, all the numbers are not integer. Only that numbers are integer which have a certain complete value. 1, 2, 3, 4, 5, infinity, either in right hand side positive numbers, or -1, -2, -3, -4 till infinity, either in negative side, or 0 is also a part of number line. So all the numbers on the number lines are called integers, but one condition is there, that must be a complete number, not in point only. Okay, so now we will talk about a 0. 0 is also a part of number line. आपने जैसे कि संसद सुना है, संसद और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक राइट हैंड साइड पे राज्यसभा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लोकसभा है, और बीचों बीच जहां पर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलरली नंबर लाइन वी हैव अ राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव नंबर आते हैं, एंड 0 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन। तो 0 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। 0 को हम लोग कहते हैं 0 इज अ रियल हीरो। व्हाई आई कॉल 0 एज अ हीरो? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। 0 इतना ईमानदार है कि वो किसी से कोई चीज स्वीकार नहीं करता। इफ यू हैव लाइक 18 plus 0, then you will get the same answer 18. Means 0 is not going to become a part of any number. If you will subtract the 0 from 18, then again you have to come back on the 18 only. तो 0 इतना जिद्दी भी है कि आप उसको हटा नहीं सकते, वो हटता ही नहीं है, आप वापस यहीं पर आ जाएंगे। हाँ, अगर आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा नंबर लेके चल रहे हैं, कोई सा भी बहुत बड़ा नंबर, और अगर आप उसको 0 से इनटू करते हैं तो 0 इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े नंबर को 0 बना देता है, तो आप 0 से लड़ भी नहीं सकते। इट मींस यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 हो जाएंगे। तो 0 देखो किसी से जुड़ नहीं रहा है, किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उससे लड़ आप नहीं सकते, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे। और डिवीजन की अगर हम बात करें, 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, तो आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 इसका मतलब डिवाइड भी नहीं होता है, आप 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 0। तो इट मींस 0 इज अ रियल हीरो। और वन मोर थिंग इज ओवर देयर, जो हमने कई बार पढ़ी है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अगर 0 किसी के ऊपर पावर बनकर आ जाए, मान लीजिए कि माय नेम इज अरविंद, अगर अरविंद की पावर डिग्री 0 हो जाती है तो अरविंद विल बिकम 1 मतलब भगवान एक होता है ना, तो इसलिए किसी भी नंबर की अगर 0 एज अ डिग्री आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 0 किसी के सिर पर अगर आ जाए तो उसको भगवान की याद आ जाती है। तो 0 इज अ रियल हीरो दैट वी मस्ट कंसीडर कि 0 बनना कोई बेकार बात नहीं है, 0 के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स को लेकर, तो इंटीजर्स में नेगेटिव साइड में आपको मालूम है कि एक छोटा सा डैश किसी भी नंबर को नेगेटिव बना सकता है। ये पॉजिटिव है, एक छोटा सा डैश लगा दीजिए, देखिए नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में यही फर्क है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं जनरली कंसीडर करने के लिए आपको देखो, कई बार माइनस प्लस बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर हम 10 - 3 लिखते हैं तो बहुत आसानी से हम 7 कह देते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को मैं -3 + 10 लिखूं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन के बाद इसको 7 कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो चीज सब्ट्रैक्शन में सीखी है, बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हुए देखा है, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा माइंड एकदम से काम नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव मीन्स लॉस, आपको किसी चीज का नुकसान हो गया, और पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट, आपको उस चीज का प्रॉफिट हुआ, आपको गेन हुआ है, और 0 मीन्स नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी नहीं। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ -3, इट मीन्स यू लॉस्ट ₹3, बट +10 मीन्स नाउ यू गेट ₹10। तो ओवरऑल अगर आपके 3 रुपए खोए हैं और 10 रुपए 10 रुपीज आपको मिले हैं, तो आप घर पे जाके मम्मी को बोलोगे, मम्मी 7 रुपीज तो मेरे पास अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आपका नुकसान कम का है, प्रॉफिट ज्यादा का है। और यही उल्टा हो जाए कि आपका नुकसान 10 रुपए का हो और प्रॉफिट 3 का हो,
तो अब इधर जो आंसर आएगा 7, लेकिन वो माइनस का 7 होगा, यहाँ पे आपका लॉस ज्यादा है। तो जब कभी माइनस और प्लस की बात हो तो अगर आप माइनस को एज अ लॉस लेके चले और प्लस को एज अ प्रॉफिट लेके चले तो शायद आप जल्दी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। बच्चों के लिए जरूरी होता है, बड़े तो इस चीज को जानते ही हैं, तो इसलिए हमको इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक बात और जो बच्चों को जनरली कंफ्यूज करती है वो है इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर हम एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से इंटू करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए, नेगेटिव मींस कई बार हम बुराई के तौर पे भी लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने ये सोचा कि मेरे को पहले लॉस हुआ फिर लॉस हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हो गया, है ना, तो ये इस तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक जनरल सा फिनोमिना है कि अगर मेरे पैसे खोए तो मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त के नहीं खोए तो वो सामान्य से रहेगा। अगर उसके भी खो जाए तो शायद मेरे को मेरा दुख थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब मैं पॉजिटिव रहूंगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पैसे खोए, मेरे दोस्त के भी खोए, तो दोनों के खोने पर हम दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे। लेकिन एक के खोए एक के नहीं, तो एक दुखी होगा एक खुश होगा। या ये मान लीजिए कि ये बुरा व्यक्ति है, माइनस का मतलब नेगेटिव लोग। नेगेटिव और नेगेटिव लोग कभी भी लड़ेंगे ना तो समाज का तो भलाई होगा, समाज के लिए पॉजिटिव बात निकल जाएगी, दोनों ही लड़के मरेंगे। और अगर दो पॉजिटिव लोग भी आपस में लड़ेंगे, मान लो ये प्लस है और ये प्लस है, तो भी समाज का भलाई होना है, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमेशा एक अच्छी बात के लिए लड़ते हैं। तो अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों के साइन आइदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारे पास रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर इनके साइन अलग अलग हो गए, एक नेगेटिव आदमी एक पॉजिटिव आदमी से लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से नेगेटिव आदमी की जीत होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो मारेगा भी, गाली भी देगा, सब कुछ करेगा। हाँ, इधर क्या हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव से लड़ रहा है तो भी इधर नेगेटिव आएगा। तो जब इनके साइन अलग अलग होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, और साइन एक जैसे हो मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक अलग चीज है। अगर मैं लिखता हूँ -3 -7 -11, तो -3 मींस लॉस ऑफ ₹3, -7 मींस लॉस ऑफ ₹7, एंड दिस इज आल्सो इन अ लॉस। तो टोटल लॉस, इफ यू कंसीडर टोटल लॉस, देन टोटल लॉस इज ₹21. We are going to add them, but remember that all there is a negative sign. So negative means loss. So you got on 21, but लेकिन 21 क्या है, सारा लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, अगर इसमें आगे कंसीडर कर दूं प्लस का 20, अब ये प्लस का 20 है, दिस इज +20, दिस इज +20, ओके। So 20 is in profit and loss is 21. Now, if you will consider over here, 20 minus 21, 20 is your profit and 21 is loss. Finally, you reach at -1. Okay, so please make this concept clear. मैंने पाया है कि बहुत सारे बच्चे ये छोटी गलतियों को ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो हमें इन गलतियों से बचना है और इस चीज को बिल्कुल माइंड में पक्का करना है। अब इसके बाद एक बात आती है काइंड्स ऑफ नंबर्स। देखिए, डिजिट्स जो होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, और इन डिजिट्स से ही बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। हम कहते हैं नंबर्स का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक है, आइदर इन नेगेटिव साइड में जाओ या पॉजिटिव साइड में जाओ। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, अगर मैं आपको कहता हूँ -10 एंड -1000, तो आपको कंसीडर करना है कि कौन सा साइन यहाँ पे आएगा, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको फिर उसी मेरे वाले कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। माइनस मींस लॉस, व्हाट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आपको 10 रुपए का लॉस होगा अच्छा है या 1000 रुपए का लॉस होना अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप सब लोग कहेंगे सर लॉस कम का हो तो अच्छा है। तो इट मींस कम वाला लॉस ग्रेटर होता है ज्यादा के लॉस होने से, हम इसको कभी नहीं चाहेंगे। तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा, लॉस जितना कम होगा, उतना अच्छा कंसीडर किया जाएगा। लॉस जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, इसलिए नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, और पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होती है। तो इसलिए कभी दो नेगेटिव नंबर को आपको कंसीडर करना पड़े तो निश्चित रूप से आप हमेशा छोटे नेगेटिव नंबर को ही बड़ा बोलना। वैसे हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया प्लस मींस प्रॉफिट, तो आपका जो गेन है, गेन हमेशा ग्रेटर होता है नो लॉस नो गेन से।
Okay, means it means 0 or it means all positive integer, and 0 is greater than what? Negative numbers, because negative means loss. So always remember that all the positive number is always greater than 0 and 0 is better than or greater than all negative numbers. So if I will ask to you 0 and minus 1 lakh, so what is better for you? Which one is greater? So definitely 0 is greater than minus 1 lakh. Okay, so these small things you have to keep in mind. Now we are going kinds of number. If we will discuss about kinds of number, then we will come to know that kinds of number means जब हम numbers लिख रहे हैं तो it means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Till 9 we have a one digit number. From 10 to 99 we have a two digit number. Now 100 to 999 three digit number. 1000 to 9999 is a four digit number. So these are smallest number of two digit, three digit and four digit, and these are the greatest number of two digit, three digit and four digits. Similarly, we can make so many numbers over here. But if these number we have to divide in categorize, we want to categorize it, then we come to know that negative number, as we come to know that negative means this only small sign of dash make every number as a negative number, and these number are till infinity. इसी प्रकार से कोई पॉजिटिव नंबर की बात करें तो ये साइन हटा दो, नाउ नंबर इज बिकम पॉजिटिव एंड इट इज आल्सो टिल इंफिनिटी. Similarly, we have a integer, and integer we come to know that negative, positive and 0. But remember what? That must be complete number. Okay. Now we are going on a whole number. Okay. If you will consider whole number, so you have to come on the number lines once again. Just see, this is a number line, and the middle of this number line we have a 0, means a real hero. Okay, 0 is a real hero. And now positive side, if you will consider, all plus number will be here till infinity, means number line has no end, so number has no ends. Or in negative side we have all negative number, minus 1, minus 2, minus 3, so and so it is also till infinity. Now these all kinds of number are the part of integer. If you want to learn whole number, so remember you have to miss or skip these negative numbers. In integers, number line having all three kinds of number, negative, 0 and positive. Negative number सब हटा दो. अब नेगेटिव नंबर हट जाएगा तो क्या बचा नंबर लाइन पे? 0 and all positive numbers. It means whole number. Whole numbers always begins with 0 and it runs from positive side only. तो 0 and greater than 0, नेगेटिव नंबर को हमने हटा दिया है, तो 0 and greater than 0 all are whole numbers. ओके, तो होल नंबर्स के बारे में कहते हैं 0 शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है. तो इफ समवन विल आस्क यू -7 इज अ होल नंबर और नॉट, तो यू ऑलवेज कीप इन माइंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ होल नंबर. -7 in integer or not? Yes, -7 in integer. But if I will ask -7.5 is integer, then say no, this is not an integer because this is not a complete number. Okay. After that we have a natural number. Natural number begins with 1. If I would like to ask you, can you count, say the counting for me? Then आप चाहे हिंदी में हैं चाहे इंग्लिश में, आप 1 से शुरू करते हैं. Most of the person will start the counting from 1, 2, 3, 1, 2, 3, eka, dvitiya, tritiya. Or in Tibetan language I know that chik, ni, si, thum. So chik means 1. Means all other language we are going to start with 1. This is our nature. If we are getting something, then we are going to start something. So in this number line, if you are going to skip the 0 also, just skip the 0. As negative number we have skipped from the integer, we are able to get whole number. Now we are skipping 0 even.
we are going to start our counting from 1 until infinity. All the numbers are called natural numbers. So natural numbers is a part of integer, whole number is a part of integer, and integer is in itself a means group of many numbers. But one condition is over there. मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि वो नंबर कंप्लीट नंबर होना चाहिए. तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इज क्लियर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू काउंट इवन एंड ऑड एज यू कम टू नो सम एंड विषम इन हिंदी. कल्ली एंड झोटा, हम मेरे को आपको मालूम नहीं ये नाम कैसा लगा. कल्ली मीन्स सिंगल एंड झोटा, झोटा मीन्स जोड़ा. ओके, तो अगर मेरा ये एक हाथ है तो ये सिंगल है, ये इसको मैं कल्ली बोलूंगा. लेकिन अगर इसी के साथ मैं इसको भी कर देता हूं तो देखिए ये जोड़े में आ गया, और जोड़ा सबसे अच्छा होता है. ओके, तो सम मीन्स इन पेयर, और पेयर में नहीं हो तो अकेला नंबर. तो इसको डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में बांटना. तो अगर कंप्लीटली डिवाइड मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 और द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2. मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स जो 2 की टेबल में आते हो. तो जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर हैं. जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जहां रिमाइंडर 0 आता है, वो सारे इवन नंबर हैं. और जो नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉट लगा दो, बस सिंपल सी बात है. The number which is not completely divided by 2 is odd number, और which is not a multiple of 2, जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे वो सब odd number है. Means even and odd are just opposite of each other. जो even होगा वो कभी odd नहीं होगा, जो odd होगा वो even नहीं होगा. तो अगर हम लोग even odd की बात करते हैं तो even के लिए याद करने के लिए आप देख लीजिए, even में इसकी स्पेलिंग में भी 4 आते हैं जो जोड़े में होते हैं. और odd की अगर हम बात करें तो इसमें जोड़े में नहीं आता है, ये जोड़े में है तो ये अकेला पड़ गया है. अगर हम हिंदी में भी इसकी बात करें तो इसको स और म करके लिखा जाता है, सम, ये जोड़े में. और इसको अगर लिखने की बात करें तो वी सम लिखा जाता है इसको. तो ये भी देखिए कैसे आता है. तो आपको इससे ध्यान रखना है कि 1, 3, 5, 7, 9 so and so, either they are in positive side or in negative side. -1, -3, -7, -9, all these numbers are odd numbers. और even means मैंने कहा ना जो ऑड नहीं है, फिर वो ये होने का 1 के बाद क्या आता है 2. अब 3 तो ऑड में चला गया तो 4, 6, 8, 10 एंड सो आइदर फ्रॉम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ये हो जाते हैं सम, और मतलब इवन एंड विषम मींस ऑड नंबर्स. और डेफिनेशन के तौर पे बहुत सिंपल सी बात है, जो 2 के मल्टीपल हों और जो 2 से पूरे ढंग से डिवाइड हों वो सब इवन नंबर, और जो नहीं हो वो सारे ऑड नंबर्स. ओके, फिर इसके बाद हमारे पास एक नंबर और आता है जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. मैं ये नंबर्स के नाम लिख नहीं रहा हूँ, आई कैन राइट फॉर यू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में भी रखें. नेक्स्ट मैं सारे नंबर लास्ट में आपको लिख के भी दिखाऊंगा. इसके बाद एक बात आती है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स एज प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने सुना है. प्राइम मिनिस्टर क्या बाकी मिनिस्टर की तरह होता है? जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होता है. एक मतलब कि अगर आप देखेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर को एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी मिनिस्टर से काम है तो मिनिस्टर उसके घर आएगा, प्राइम मिनिस्टर उसके घर नहीं जाएगा. प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को कॉल कर सकता है, ठीक है ना. और इसी प्रकार से अगर हम देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं जो केवल अपने घर में रहते हैं. मतलब अपने घर का रहने का मतलब है कि वो केवल अपनी टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते हैं. आप ऐसे नंबर आप आसानी से देख सकते हैं कौन से नंबर ऐसे हैं जो केवल अपनी टेबल में आएंगे. जैसे मैं कहूं 19, तो 19 केवल अपनी टेबल में आएगा, या 1 की टेबल में आएगा. 19 1 जा 19, तो 1 की टेबल में तो मैं भी आता हूं. अरविंद 1 जा अरविंद, है ना. तो हर एक नंबर 1 की टेबल में आता है. 1 की टेबल में सब आते हैं, इसलिए हम कहते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 मैंने बताया ना भगवान, हम सबके अंदर भगवान है. हम सबको मरने के बाद भगवान के घर जाना है, और इसके अलावा हमको अपने घर में रहना है. तो जो केवल अपने घर में रहे और भगवान मरने का भगवान के घर जाए, मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो. मेरा कहने का अर्थ ये है a number which has only 2 factors. First is 1 and second is number itself.
is called a prime number. So very simple definition is there. A number which has two factors. Always keep in mind two factors. If there is more than two factors, then that is not a prime number. तब हम उसको अलग से नाम देते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर. लाइक ऑड एंड इवन देखा आपने, जो प्राइम हो, जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा, और जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा. सिमिलरली जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा. क्योंकि प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज 1 and second is number itself. But the number which has more than two factors, then it is a composite number. अब मेरे को बताओ कि 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? अब 1 के बारे में अगर हम बात करें तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. क्यों? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जिसके दो फैक्टर हो. अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 के फैक्टर में आता है 1 into 1, तो इसका केवल एक ही फैक्टर है, कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं है. लेकिन 2 की बात करता हूं तो 2 into 1, तो देयर इज टू फैक्टर्स ऑफ 1. वन इज 1 एंड सेकंड इज नंबर इटसेल्फ. तो 1 हैविंग ओनली वन फैक्टर. अब मैंने तो आपको बताया कि प्राइम नंबर मींस वेयर देयर इज टू फैक्टर्स. तो 1 को क्योंकि एक ही फैक्टर होता है इसलिए इसको प्राइम भी कंसीडर नहीं करते, और 1 से ज्यादा तो हुए ही नहीं, तो इसलिए इसको कंपोजिट भी कंसीडर नहीं कर सकते. तो 1 को ना प्राइम में रखेंगे ना कंपोजिट में. एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया? इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होते हैं. तो कोई भी इवन नंबर अपनी टेबल के अलावा 2 की टेबल में जरूर आएगा. तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इवन नंबर भगवान के घर जाएंगे, अपनी घर में रहेंगे, इसके अलावा 2 के घर में भी जरूर पाए जाएंगे. तो कितने फैक्टर हुए इवन नंबर के? 3 तो जरूर होंगे. एक 2, एक भगवान मतलब 1, और एक वो नंबर इटसेल्फ. तो इसका मतलब इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं. लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने 2 लिखा है. तो यस, 2 इज ओनली एन इवन प्राइम नंबर. 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. अदरवाइज कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा. इस बात को दिमाग में रखिए. इसका मतलब प्राइम नंबर कहां से वो आउट होंगे? प्राइम नंबर सारे के सारे ऑड नंबर में से निकल कर आएंगे. जो ऑड नंबर होंगे ना उनमें आप प्राइम नंबर को ढूंढेगा. इवन नंबर में कभी कोई प्राइम नहीं मिलेगा. तो ये आपको ज्यादा इजी तरीका हो जाएगा प्राइम नंबर को चेक करने के लिए. तो प्राइम नंबर समझ में आ गया. प्राइम नंबर मींस अ नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज नंबर इटसेल्फ. एंड कंपोजिट मींस इट्स जस्ट अपोजिट डेफिनेशन व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर. ओके, तो these are the number. After that we have to go on rational and irrational number. This is the different part. तो आज की क्लास में मैंने अभी आपको बताया कि मैथमेटिक्स क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री, किस प्रकार से मैथमेटिक्स की दो ब्रांच अलग अलग हो जाती हैं और क्यों, रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में एक इंटीजर वर्ड आता है, इसके अलावा रैशनल और इरैशनल आता है. हमने इंटीजर के बारे में चीजों को सीखा और फिर हमने जीरो और काइंड ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा. तो काइंड ऑफ नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा जो थोड़ा सा अलग था. तो इसमें हमने पढ़ा होल नंबर, हमने इसमें पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. तो these numbers we have discussed right now. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या बातें समझे क्या नहीं समझे. कुछ भी बातें आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं. अगली क्लास में हम लोग चलेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर पे. थैंक यू वेरी मच.